जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट ये आ चुकी है कि भाई सीईटी ने दे दिया बड़ा झटका। बिल्कुल, कैसा झटका दे दिया साहब सीईटी ने। अरे भाई सीईटी 1 साल की रह गई तुम्हारी। जो आप सुन रहे थे कि सीईटी की वैधता 3 साल तक मान्य होगी, लेकिन ये 1 साल की ही मान्यता है भाई। इसको तो अगली जो सीईटी होगी उसको फिर 3 साल की मान्यता मिली है, समझ रहे हो। अब बात करेंगे अपडेट रिजल्ट का कि सब इस सीईटी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी हम तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। अपडेट भी जो आई है रिजल्ट की वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और जो वैधता 1 साल की हो गई है, 3 साल की नहीं है, उस अपडेट को भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझते हैं। यह है राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024। सीईटी ने दिया बड़ा धोखा या झटका। अब 3 साल नहीं, केवल 1 साल की वैधता है। सीईटी रिजल्ट की भी अपडेट देंगे। आलोक राज जी की जो खबरें हैं उनको भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। सब या तो बहुत तगड़ो काम होगा वो और के भाई, बिल्कुल ये तो झटका है तगड़ा। देखो आज की ही लेटेस्ट अपडेट है, 8 फरवरी 2025 जयपुर की खबर आई है, जो आप अच्छे प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कानूनी अड़चन, 3 साल का प्रावधान नहीं, सीईटी से ही लागू हो सकेगा, नई सीईटी से लागू हो सकेगा। 3 साल का प्रावधान, समझ रहे हो कि 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा। और जो नई सीईटी 2025 में होगी, यानी कि दिसंबर में होगी, ठीक है, स्नातक की तो। और जो 10+2 है वो कब होगी साहब? वो तो शायद जनवरी फरवरी में कैलेंडर दे रखा है कि जनवरी फरवरी 2026 में होगी साहब। ये होगी नई सीईटी। तो साहब नई सीईटी की कद्यांग साहब परीक्षा दिसंबर 2025 में तो देगा स्नातक की। और 10+2 की बात करा तो या तो जनवरी फरवरी 2026 में देगा साहब। इतने बाढ़ देखा, बिल्कुल बाढ़ ही देखनी पड़ेगी। या सीईटी दोगा ना फिर थारा 3 साल तक नचीत होगा काम। लेकिन अब जो ये सीईटी तुमने दी है ये तो केवल 1 साल के लिए ही मान्य होगी। ये जो भर्तियां आ रही हैं ये केवल 1 साल के लिए ही मान्य है। इस सीईटी से आप ये भर्तियों में फॉर्म भर पाओगे। बाकी जो अगली सीईटी आएगी ना ये वाली, इसमें अगर तुम पास हो जाते हो तो फिर आप 3 साल के लिए आराम से वैधता लेकर बैठ सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका, 3 नहीं अब 1 साल ही रहेगी वैधता। यानी कि 3 साल के लिए नहीं है, केवल और केवल 1 साल के लिए वैधता दी गई है इसमें। ठीक है जी, अब बात करते हैं कारण क्या है। सीईटी का नोटिफिकेशन पहले आया था, वैधता का बाद में जारी हुआ था। ठीक है, और भी जो चीजें हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। आलोक राज जी के जो ट्वीट हैं उनको भी हम समझेंगे। आलोक राज जी के पास में ये ट्वीट किया गया है, राजस्थानी काका ने ट्वीट किया है कि सीईटी में 3 साल की वैधता इसी बार से लागू हो गई या अगली सीईटी से लागू होगी, कृपया अवगत कराएं श्रीमान मेजर साहब। तो आलोक राज जी ने इनको ट्वीट किया कि काका जी, जितना मुझे नोटिफिकेशन से समझ आया, जो सीईटी के एग्जाम्स आप सबने दिए थे उनके स्कोर की वैलिडिटी 1 साल ही होगी। अब जो सीईटी परीक्षाएं हम करवाएंगे उनके स्कोर की वैलिडिटी 3 साल की होगी। यानी कि अब जो करवाएंगे ना दिसंबर 2025 में तो करवाएंगे ये स्नातक की, और फिर फरवरी 2026 में करवाएंगे 10+2 वाली सीईटी। उनकी फिर रहेगी साहब 3 साल की वैलिडिटी। इसमें लीगल इश्यू है, इसलिए 3 साल वाला रूल अभी की सीईटी पर लागू नहीं कर सकते हैं। ये देख लो साहब, हो गया ना धोखा, बिल्कुल साहब। लेकिन भाई अब जो कहते हैं ना कि अपने को भाई करने से पहले कुछ सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो चीज़ें होती है। उससे पहले अपने पास जो खबरें आ रही थी कि साहब 3 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया था कि भाई ये वाली होगी कि वो वाली होगी। हाँ, एक ट्वीट जरूर है, उसमें लिखा हुआ है क्लियर। जो किसका है वो भी हम आपको बता देंगे, हनुमान जी का है, हनुमान किसान, इनका जो ट्वीट है इसमें देख सकते हो आप। ये देखो, सीईटी स्कोर कार्ड वैधता 3 साल बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी जी और युवा हितैषी प्रस्ताव रखने के लिए माननीय RSSB अध्यक्ष आलोक राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
ठीक है, ये क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था कि सीईटी स्कोर कार्ड अपडेट माननीय आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज जी के अथक प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के युवा हित में निर्णय के कारण सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। लेकिन यह नियम आगामी सीईटी से लागू होने जा रहा है। आगामी सीईटी का मतलब 2025 में जो सीईटी होगी उसमें लागू रहेगा साहब महोदया जी, उसमें लागू रहेगा। अब इस 2024 वाली में तो मात्र और मात्र 1 साल की वैधता रहेगी साहब, ठीक है। एम में तो 1 साल की वैधता रखेगा, अगली जो सीईटी होगी उसमें रहेगी 3 साल की वैलिडिटी। हाल ही में आयोजित दोनों सीईटी परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इसी एग्जाम से लागू करवाने के लिए माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से निवेदन करने और स्कोर कार्ड की 3 साल तक वैलिडिटी बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जल्द मुलाकात की जाए। मुलाकात करता ही कि भाई एन ही 3 साल की करवा दें, लेकिन ये मुलाकात कौन कर पाया? ऐ वजह सब 1 साल की रहेगी। आने वाली जो अगली जो सीईटी होगी उसको 3 साल रखेंगे साहब। अब रिजल्ट की बताओ साहब, थे बोले रिजल्ट की कराऊंगा। हाँ, रिजल्ट देखो, सीईटी स्नातक का रिजल्ट का अगले हफ्ते जारी करने का प्लान है और सीईटी सीनियर सेकेंडरी का इसी महीने के अंत तक जारी करने का प्लान है। ये देख लो साहब, ये रिजल्ट की ही अपडेट है मालिक, देख लो आराम से। अच्छा, अब देखो अगले हफ्ते जारी हो जाएगा ये, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी है जो इसी महीने के अंत में, यानी कि फरवरी अंत में किसका आएगा? 12वीं का। और अगले हफ्ते किसका आ रहा है? स्नातक का। अगले हफ्ते किसका आ रहा है साहब? स्नातक का रिजल्ट आ रहा है। और जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है, आप पास हो जाते हो, आराम से पुलिस की भी भर्ती आ गई। 12वीं वाला तो पुलिस में भरो आराम से फार्म, ठीक। स्नातक वाला फिर पटवार में भर दीजिए, ग्राम सेवक में भर दीजिए, ठीक। आराम से आपके काम आएगी ये। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है और रीट के मामले में भी ये चीजें हैं। और ये सारी की सारी खबरें आपको कहाँ पे मिलेंगी साहब? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी जी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी ऑफलाइन फोरम आते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। और इंस्टा के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आपके मैसेजों का भी जवाब दे दिया जाता है, ठीक है साहब। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। 1 साल की होगी अब तो वैधता। अगली जो सीईटी की दोगा परीक्षा 2025 में, वह फिर 3 साल तक मान्य रहेगी। उनकी खातर थे बढ़िया तैयारी कर लीजो, अच्छा खींच कराने लग जाओ, जैसे 3 साल की तो नचिताई हो ही जाए, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी अपडेट मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।